नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिसका नाम है JDJ एस्ट्रोलॉजी। मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रुद्राक्ष के ऊपर, और आज हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में कि रुद्राक्ष किस प्रकार से पहचाना जा सकता है कि वह असली है या नकली है। बहुत सारे प्रयोग रुद्राक्ष के बारे में किए जाते हैं उसे पहचानने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर आपको कुछ प्रयोग करके दिखाएंगे जिससे आपको पता लग जाएगा कि रुद्राक्ष को कैसे जाना जाए कि वह असली रुद्राक्ष आप खरीद रहे हैं या नकली आप ले रहे हैं। दोस्तों, रुद्राक्ष असली है या नकली है, इस बात को समझने से पहले आप इतना जरूर समझ लीजिए कि रुद्राक्ष दो प्रकार से नकली होता है। अब ये दो प्रकार से नकली कैसे होता है, और वह सही मायने में देखा जाए तो तीन प्रकार से नकली होता है। पहला प्रकार यह है कि जो रुद्राक्ष आप ले रहे हैं वह नेपाली रुद्राक्ष है भी या नहीं, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत जगह से आते हैं, विशेष करके तीन जगह। भारत का रुद्राक्ष होता है, एक नेपाल का रुद्राक्ष होता है और एक इंडोनेशिया का रुद्राक्ष होता है। ये तीन तरह के तो रुद्राक्ष होते, तीन जगह के। अब आपके पास जो रुद्राक्ष है या आप जो रुद्राक्ष खरीद रहे हैं वह नेपाल का है, इंडिया का है या फिर इंडोनेशिया का है। कहाँ का रुद्राक्ष है? इसके भी अलावा मित्रों, एक होता है रुद्राक्ष और एक होता है भद्राक्ष। तो आप भद्राक्ष तो नहीं खरीद रहे रुद्राक्ष की जगह पर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए, आगे जब इसमें सारी बातें आप समझ लें, जान लें, तो आप कमेंट करके लिखिएगा, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा डीपली तरीके से कि रुद्राक्ष और भद्राक्ष में क्या अंतर है, भद्राक्ष को कैसे पहचाना जाए और रुद्राक्ष को कैसे पहचाना जाए, बना हुआ रुद्राक्ष कैसा होता है और असली रुद्राक्ष कैसा होता है। ये चूंकि बहुत बड़ा विषय है, रुद्राक्ष का छोटा विषय नहीं है। इस वीडियो में हम आपको रुद्राक्ष को पहचानना सिखाएंगे कि असली ही रुद्राक्ष होगा, लेकिन वह असली रुद्राक्ष भी दो प्रकार से नकली हो सकता है। कैसे? पहला, रुद्राक्ष एक तो होता है सिंपली कि आपने एक रुद्राक्ष लिया और वह रुद्राक्ष नेपाल का भी है और असली भी है, किंतु वहां बात आ जाती है कि कभी कभी हम गौरी शंकर रुद्राक्ष खरीदते हैं। अब गौरी शंकर रुद्राक्ष खरीदते हैं या गणेश रुद्राक्ष खरीदते हैं, या एक रुद्राक्ष आता है जिसको हम कहते हैं सवार रुद्राक्ष। एक रुद्राक्ष पर दूसरा रुद्राक्ष सवार होता है, ठीक है ना। तो वो सवार रुद्राक्ष खरीद रहे हैं, तो वह रुद्राक्ष असली होते हुए भी नकली हो सकता है। कैसे? कि रुद्राक्ष तो असली ही है, मान लीजिए ये रुद्राक्ष है। अब गौरी शंकर रुद्राक्ष के लिए क्या करना होगा? दो रुद्राक्ष जब आपस में मिले हुए होंगे इस तरह से, तो इसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। अब ये गौरी शंकर रुद्राक्ष के लिए या तो ये प्राकृतिक तरीके से ही जुड़ा हुआ निकले फल के अंदर, तो ये असली गौरी शंकर रुद्राक्ष हुआ। लेकिन अमूमन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी पदार्थ की मदद से उसको चिपका देते हैं, आपस में ये चिपका देते हैं और ये गौरी शंकर रुद्राक्ष बन जाता है। तो आपने रुद्राक्ष देखा, अपनी आंखों से परख की या आपने प्रयोग करके देखा, तो रुद्राक्ष तो असली ही है, क्योंकि ये वास्तविकता में ही रुद्राक्ष है, परंतु चिपका हुआ है तो नकली हो गया ना। यानी कि गौरी शंकर रुद्राक्ष तो असली नहीं हुआ ना, नकली हो गया ना, क्योंकि दो अलग अलग थे, जोड़ दिए। इसी तरह से सवार होता है, इसी तरह से गणेश रुद्राक्ष होता है जो लोग नकली बनाकर दे देते हैं। रुद्राक्ष असली होगा, लैब कराएंगे तो असली साबित होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया असली में नकली। अब बात आती है कि रुद्राक्ष एक और प्रकार से नकली हो सकता है, और वह किस प्रकार से है? एक मुखी रुद्राक्ष या फिर 14 मुखी, 13 मुखी, 12 मुखी रुद्राक्ष। अब ये जब आप लैब कराएंगे तो लैब कराने में वह रुद्राक्ष भी असली ही आएगा। लेकिन होता क्या है, ये जो रुद्राक्ष की फेसिंग आप देख रहे हैं, ये फेस है। अब ये रुद्राक्ष 4 मुखी है। अब इस 4 मुखी को 8 मुखी करना होगा, तो लोग चालाकी से क्या करते हैं, इसके बीच में रेती से इसका मुंह बना देते हैं। आप पहचान नहीं पाओगे। तो इसमें अगर हमने 4 और बना दिए तो ये 8 मुखी हो गया। यानी कि रुद्राक्ष तो असली है, बीज तो असली है ना। तो इसके अंदर जब हमने फेसिंग बना दी तो क्या हुआ कि ये रुद्राक्ष खंडित भी हो गया, क्योंकि हमने इस पर काम कर दिया। तो ये खंडित हो गया रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर कुदरती छेद होता है। छेद भी रुद्राक्ष में बनाया नहीं जाता। यदि आपके पास कोई रुद्राक्ष है उसमें छेद नहीं है तो आप उसको ऐसे ही जड़ लीजिए, लेकिन उसमें छेद करने की कोशिश मत करना, वरना वो खंडित हो जाएगा। तो इसमें कुदरती छेद होता है, बस साफ करना होता है। अगर सुई की मदद से आराम से साफ हो रहा है, छेद खुल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप उस रुद्राक्ष को ऐसे ही जड़वा लीजिए किसी सॉकेट के अंदर,
लेकिन उसको जो है आप हरगिज भी छेद मत करिएगा जबरदस्ती, उन्हें खंडित हो जाएगा। अब इसमें फेसिंग बना दी तो 8 फेसिंग हो गया। अब 8 फेसिंग रुद्राक्ष हो गया तो वो नकली हो गया ना, यानी कि सही मायने में तो वो 8 मुखी है नहीं, 4 ही मुखी है। इसी तरह से मित्रों रुद्राक्ष के अंदर गड़बड़ की जाती है तो असली होते हुए भी नकली है। तो हमने आपको बताया 2 प्रकार बताए, असली और नकली के, और इसमें नकली भी आता है जो बिल्कुल नकली होते हैं, आगे जाके उन रुद्राक्षों में कीड़े लग जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो वह नकली कैसा होगा हम आगे की वीडियो में आपको वह भी दिखा देंगे, लेकिन अभी हम असली की ही पहचान कर रहे हैं कि असली हमारे हाथ में होगा तो उसको कैसे पहचाने। अगर नकली भी आ जाता है तब भी आप इस पहचान से पहचान सकते हैं उसको। सबसे पहले आंखों की पहचान सबसे बड़ी होती है। बड़े से बड़ा जौहरी भी किसी भी स्टोन को अगर देखता है तो वह भी अपनी आंखों से परख करता है, अपने विवेक से पहचानता है। सबसे पहले आंखों की परख। अब आंखों की परख क्या है, आप रुद्राक्ष को जब गौर से देखेंगे दोस्तों तो आपको इसके अंदर, इसकी खाइयों के अंदर, इसके जो गड्ढे हैं इसके अंदर आपको कुछ रेसे दिखाई देंगे, हल्के हल्के रेसे। अब ये रेसे किस चीज के होते हैं, असली रुद्राक्ष होगा तो रेसे जरूर होंगे। रेसे किस बात के होंगे, जब आप कोई फल खाते हैं तो उसके अंदर गुठली निकलती है, ठीक है ना। उस गुठली को यदि आप साफ करेंगे, पानी में डाल देंगे, गला देंगे, उसके बाद उस गुठली को साफ करेंगे तो उसका गूदा जो होता है ना वो उसमें अटका हुआ रह जाता है, ठीक है। तो आगे जाके उस गुठली के अंदर भी आपको रेसे दिखेंगे उस गूदे के। वैसे ही रुद्राक्ष के अंदर भी आपको, जो कि रुद्राक्ष के ऊपर एक कवर होता है चढ़ा हुआ, एक फल है रुद्राक्ष, उस फल के छिलके को छीला जाता है, उसके बाद इसको पानी में डाल करके अच्छी तरीके से साफ किया जाता है ब्रश की मदद से, तब जाकर ये फल निकलता है, इतना साफ निकलता है। तो उसके अंदर रेसे फिर भी रह जाते हैं। तो सबसे बड़ी परख है आंखों की। अगर प्लास्टिक का होगा या नकली किसी चीज का बना हुआ होगा तो आपको रेसे नहीं मिलेंगे उसके अंदर, आपको बिल्कुल साफ दिखेगा वो, ठीक है। अब आपको एक सब चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज अब हम आपको समझाते हैं, इसमें ये 2 रुद्राक्ष 4 मुखी हैं और ये 2 रुद्राक्ष 1 मुखी हैं गोल में। ये चारों ही रुद्राक्ष नेपाल के हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब ये 1 मुखी रुद्राक्ष हम आपको दिखा देते हैं। अब ये असली है या नकली, देखिए इसकी एक, इसमें डंडी भी है, पेड़ से डंडी भी लगी हुई है, और ये एक फेस आ रहा है इसका, देखिए। इसके बाद उसके जो दूसरे फेस आ रहे हैं वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए 1 मुखी है। देखो यहाँ पे कहीं कोई फेस नहीं है, और देखिए यहाँ पर ये फेस अधूरा रह गया इसलिए फेस नहीं है। फिर वापस लौट के ये वही फेस आ गया, इसमें कहीं और फेस नहीं आ रहा है। ये फेस है कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, दिख नहीं रहा आराम से, ये भी फेस नहीं दिख रहा, ये भी। तो इस तरह से ये 1 मुखी रुद्राक्ष हुआ। लेकिन ठहरिए, ये 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं है, हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं। दरअसल चालाक लोगों ने क्या किया है, ये रुद्राक्ष तो असली है, ये रुद्राक्ष असली है, इसके अंदर पड़ी हुई डंडी भी असली है क्योंकि पेड़ से इस फल को तोड़ा गया है, लेकिन ये रुद्राक्ष 5 मुखी है। अब इस पंचमुखी रुद्राक्ष में उन्होंने क्या किया, जो इसकी लकीरें आ रही थी उन्होंने एक लकीर को तो पूरा छोड़ दिया, उसके बाद की जो लकीरें हैं वहां उसके आसपास की जो ये उठाव था इसका वो तोड़ दिया, झाड़ दिया। इस तरह से देखिए इसको तोड़ दिया है, तोड़ दिया है तो यानी कि वो लकीर मिट गई। तो देखने में लगेगा कि इसकी कोई लकीर कंप्लीट नहीं है। दूसरा उन्होंने क्या काम किया है इस रुद्राक्ष के अंदर कि कोई मटेरियल लेकर के इसमें डाल दिया है जगह जगह पर रुद्राक्ष के ही रंग का, जिसकी वजह से इस ऐसा लगता है कि ये रुद्राक्ष का ही हिस्सा है और ये फेसिंग अभी पूरी नहीं हुई है। इस बात को बड़े गौर से देखना पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा आराम से, देखिए आपको बड़े आराम से दिख रहा होगा, देखिए आप देखिए मटेरियल दिखेगा आपको। रुद्राक्ष असली है दोस्तों, ज्यादा मटेरियल डाल देने की वजह से ही हमें ऐसा दिख रहा है जैसे प्लास्टिक का हो, लेकिन वाकई में असली है, आंखों की फर्क है। देखिए इसको भी देख लीजिए, ये भी 1 मुखी है, देखिए आपको यहां दिख रहा होगा, ये पड़ा हुआ है मटेरियल। देखिए ये एक लाइन जा रही है 1 मुखी की हो गई, ये दूसरी लाइन जा रही थी तो उन्होंने यहां से इसको तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से ये मटेरियल भर दिया जिससे कि ये लाइन टूट गई। ये देखिए यहाँ से भी इसको तोड़ दिया और मटेरियल भर दिया, यहाँ से तोड़ दिया ताकि ये 1 मुखी रुद्राक्ष बन जाए, जबकि ये 5 मुखी रुद्राक्ष है। तो इसे पहचानना बहुत जरूरी है। इस तरह से ये रुद्राक्ष असली है, लैब कराएंगे तो असली ही आएगा, ठीक है। अब बहुत से प्रयोग होते हैं रुद्राक्ष के अंदर जिसमें हम देखते हैं कि पानी में डालकर देखेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो वैसा होगा। अब पानी में डाल देने से बोलते हैं कि अगर जो डूब जाता है वो असली है, जो तैरता है वो नकली है। लेकिन इस विषय पे बात कर लेते हैं। ये चारों रुद्राक्ष असली हैं। अब ये पानी का गिलास है, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा, यहां रख देता हूं।
अब देखिए हम इसमें पहला डालते हैं, पहला डाला, डूब गया, दूसरा डाला, ये भी डूब गया, तीसरा भी डूब गया, चौथा भी डूब गया। ठीक है, ये चारों रुद्राक्ष डूब गए। अब डूब गए तो असली हैं, ये पहचान नहीं है। कारण बता देता हूं। आइए पहले हम इसको निकाल लेते हैं, चारों रुद्राक्षों को इसमें से। ठीक है दोस्तों, ये हमने समय बचाया और हमने ये रुद्राक्ष बाहर निकाल दिए पानी में से। तो डूबना उसका असली या नकली होने की पहचान नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखिए हमारे पास ये इसको नापने के लिए है, तोलने के लिए है। अब हमने ये ग्राम पर सेट कर रखा है। इसका वजन लेते हैं। हमने इसका वजन लिया तो इसका वजन आता है 3.33, यानी कि 3 ग्राम 300 मिलीग्राम। अब इसका वजन लेते हैं, इसका देखिए 3.62, ये इसका वजन है। 3.04 इसका वजन है ग्राम में। इसका वजन लेते हैं 3.52, ये इसका वजन है। दोस्तों, जिस रुद्राक्ष के अंदर वजन कम होगा वह रुद्राक्ष तैरने लगेगा। इसका इस बात से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है कि ये रुद्राक्ष नकली था इसलिए तैर रहा है। असली रुद्राक्ष भी पानी में तैरता है, लेकिन उसका वजन कम होगा। समथिंग मान लीजिए 2 ग्राम का होगा या 2 ग्राम से कम हो सकता है। ठीक है ना, तो वह रुद्राक्ष पानी में तैरने लगेगा। ये दूसरी बात हो गई। तो इसमें जल में डूब जाए वह असली, ना डूबे वह नकली, ऐसी बात नहीं है। फिर आता है, लोग कहते हैं 2 सिक्के लीजिए और 2 सिक्कों के बीच में किसी रुद्राक्ष को रखेंगे आप तो वह घूमने लगेगा। देखिए मित्रों, यहाँ ऐसे करना पड़ता है, लेकिन हम थोड़ा इस वीडियो को बनाने की वजह से इसको घुमा कर देखते हैं कि घूमता है कि नहीं। देखिए देखिए हल्का हल्का, ये या तो देखिए ये हल्का हल्का कोशिश करते हैं हम। देखिए ये घूम रहा है, हल्का हल्का घूम रहा है, पकड़ा नहीं जा रहा आपको सिक्का। 1 सेकेंड, देखिए ये बैलेंस नहीं बन रहा हमसे। और अगर हम अपनी बात करें कि ये सिक्के पे घूमता है कि नहीं घूमता है, सो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सिक्के पर हल्का हल्का घूमता है। अब रुद्राक्ष असली होगा तो 2 सिक्कों के बीच में घूमेगा, नकली होगा तो 2 सिक्कों के बीच में नहीं घूमेगा। ये बात भी सिरे से गलत है। क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर अपनी एक पावर होती है और इसके जो 2 फेस होते हैं, यानी कि जो लाइन जा रही है, इसका एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। दोस्तों, रुद्राक्ष के अंदर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होने की वजह से जब सिक्के पे लगाते हैं तो उसके वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो उसको घुमा देता है, हल्का सा घुमा देता है। तो नकली रुद्राक्ष भी होगा ना मित्रों, उसके अंदर भी फील्ड बनेगा। क्योंकि साइंस कहता है कि आपने एक सीधी लाइन भी खींच दी ना पेन से किसी कागज पे, तो उसका भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। ठीक है ना, ये साइंस वाले लोग अच्छे से जानते हैं। वैसे ही रुद्राक्ष असली होगा या नकली होगा, कोई भी वस्तु आपने बनाई है तो उसका एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव होता ही है। वैसे ही रुद्राक्ष सिक्के पर घूमता है, चाहे वह असली हो चाहे नकली हो। तो ये भी पहचान नहीं हुई। अब क्या पहचान है? कुछ लोग जला के दिखाते हैं रुद्राक्ष को, वो गलत बात है। ठीक है ना, कि जल जाए तो असली, ना जले तो नकली, या जो भी कुछ जैसे रहता है वो गलत बात है। यहाँ पर एक प्रयोग हम करने जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों से मेरी ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि वो इस किए जाने वाले इस प्रयोग को धार्मिक दृष्टि से जोड़कर ना देखें। क्योंकि रुद्राक्ष को बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये रुद्राक्ष जो है ये केवल पहनने के काम आता है, इसलिए इसको जलाना नहीं चाहिए, इस रुद्राक्ष को काटना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है कि ये भगवान भोलेनाथ का है तो पाप पड़ता है, या गलत जो है ये ठीक नहीं होता, गलत काम है। बिल्कुल सही है आपका सोच, आपके धर्म की दृष्टि से बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, रुद्राक्ष हार्ट की परेशानियों में बहुत काम आता है। इसको पानी में डाल करके अगर इसका पानी पिया जाए तो बहुत उपयोगी है। इसलिए रुद्राक्ष को जलाकर उसकी भस्म बनाई जाती है और उस भस्म से दवाइयाँ बनती हैं, और वो दवाइयाँ आयुर्वेद में बहुत काम आती हैं। तो इसलिए ये हमें हर प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। तो इसलिए जो है इसको धारण करते हैं तो उपयोगी है ही। तो इस रुद्राक्ष में अब हम क्या करेंगे, हम रुद्राक्ष को किसी एक रुद्राक्ष को काट कर देखेंगे। अब देखिए ये 4 मुखी रुद्राक्ष है, ये 4 फेसिंग है इसकी, 1 2
3 और 4, ये 4 मुखी रुद्राक्ष है। अब हमें जानना यह है कि क्या ये असली रुद्राक्ष है और क्या ये 4 मुखी ही है, ठीक है ना। तो ये जानने के लिए हम इस रुद्राक्ष को काटेंगे, ठीक है ना दोस्तों। हम इस रुद्राक्ष को ऐसे ऐसे काटेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो आइए थोड़ा वीडियो को पोस्ट कर देते हैं, जो कि काटने में समय लगेगा। हम पॉज कर देते हैं वीडियो को, फिर आगे दिखाते हैं। तो आइए दोस्तों, ये रुद्राक्ष हमने काटने की कोशिश की तो बहुत हार्ड होता है। रुद्राक्ष तो कटा तो नहीं, लेकिन टूट गया काटते समय बहुत जगह से। तो इसका आधा टूटा हुआ भाग तो ये रहा। अब इसको हमने क्यों काटा ये देख लीजिए। हमने इसलिए काटा कि कोई भी व्यक्ति यदि रुद्राक्ष नकली बनाएगा तो ऊपर ऊपर से बना पाएगा, अंदर से उसको नहीं बना पाएगा। अब ये रुद्राक्ष 4 मुखी था, हमने कहा था, इसको हमने बीच से काटा है तो 4 मुखी था। 1 2 3 4 फेस। तो रुद्राक्ष के अंदर जितने फेस होंगे, उस रुद्राक्ष के अंदर उतने ही रूम्स होंगे, उतने ही अंदर आपको गड्ढे मिलेंगे। तो देखिए इस रुद्राक्ष के अंदर आप देख लीजिए कि ये पहली लाइन आ रही है और पहली लाइन के अंदर ये गड्ढा है। ये देखिए इसके अंदर ये भी निकलेगा जो बीज है इसका मटेरियल। हम साफ कर रहे हैं इसको, देखिए हमने इसको साफ किया, बड़ा मुलायम है ये, साफ करने में बड़ा आराम से साफ हो रहा है। ये देखिए आपको भी दिख रहा होगा। देखिए ये एक हो गया रूम, इसको देखते हैं, ये दूसरा रूम है और ये बड़े आसानी से ही साफ हो जाते हैं। देखिए रुद्राक्ष इतना हार्ड है, लेकिन उसके अंदर के जो रूम्स हैं वो बहुत ही कोमल हैं। देखिए देखिए दूसरा रूम खुल गया इसका, और ये बीच वाला जो गड्ढा, ये तो आर पार गड्ढा है ही ये रुद्राक्ष का। तीसरा रूम जो है वो बहुत जल्द अभी ढंग से बना नहीं है क्योंकि ये लाइन बहुत पतली है। देखिए लेकिन ये भी एक रूम है, और इसके साथ ये गड्ढे के साथ ये भी एक, देखिए ये भी, इसमें भी ये चली गई, ये भी एक रूम से, यानी कि 1 2 3 4 रूम्स हैं 4 मुखी रुद्राक्ष के अंदर। तो जितना मुखी रुद्राक्ष होगा उतने ही उसके अंदर रूम्स भी होंगे, ठीक है ना। अब आप यदि असली रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, जितने मुखी लेना चाहते हैं, उस रुद्राक्ष के अंदर उतने ही रूम्स होंगे। अब आपको ये जानना है तो आप मेरी तरह इस रुद्राक्ष को काट कर तो नहीं देखेंगे। कुछ लोग तो उसको धर्म से जोड़कर देखेंगे, और धर्म से जुड़कर है ही, जोड़कर क्या मतलब, वो सोचेंगे कि रुद्राक्ष को काटना महापाप है क्योंकि भगवान शिव का है। मित्रों मैं आपको बता दूं, ये दवाइयों में प्रयोग किया जाता है, इतना फल आता है पेड़ के ऊपर। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि 4 मुखी रुद्राक्ष बहुत महंगे रुद्राक्ष हैं, लाखों में कीमत बता देते हैं, 4 मुखी की, 8 मुखी की, 7 मुखी की। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, 1 मुखी की बात करते हैं तो कहते हैं एक पेड़ पर एक ही आता है, ये खामाखा की भ्रांति है। कुछ कहते हैं कि एक पेड़ पर 14 रुद्राक्ष आते हैं, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक, ये भी भ्रांति है। सबसे पहली बात तो इतना फल आता है, इतना फल आता है एक पेड़ पर, अनगिनत फल आता है, ठीक है ना। दूसरी बात, अत्यधिक जो निकलते हैं रुद्राक्ष वह ज़्यादातर 3 मुखी निकलते हैं, 5 मुखी निकलते हैं या 2 मुखी निकलते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि रुद्राक्ष बहुत मात्रा में आता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, रुद्राक्ष जो आता है इतना सारा, अब इतना इस्तेमाल पूजा पाठ में या पहनने के या वैसे प्रयोग में तो होगा नहीं, तो इसलिए रुद्राक्ष से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो इसलिए रुद्राक्ष को दवा बनाने के लिए उसको पीसा भी जाएगा, तोड़ा भी जाएगा, सब जलाया भी जाएगा, सब काम किए जाएंगे। तो वह भी भगवान शिव की कृपा से ही तो दवाइयों के प्रयोग में आने से हमें स्वस्थ निरोगी काया प्रदान कर रहा है। अगर रुद्राक्ष को काटना मना है तो मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्व पत्र हम भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं, तो बिल्व वृक्ष भी तो हमारे लिए पूजनीय होता है। उस पर जो फल आता है, बेल पत्थर जिसको बोलते हैं, बेल पत्थर जो एक फल आता है बेल पत्र के पेड़ के ऊपर, उसे खाने के लिए तो उसे तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि वो इतना सख्त होता है उसका खोपटा कि आप उसको बिना तोड़े तो खा ही नहीं सकते। आपको ज़मीन में मारना पड़ेगा या कोई चीज़ उसमें मार कर फोड़ना पड़ेगा, तब आप उसे खा पाएंगे, ठीक है ना। तो फिर उसको तोड़ना भी गुनाह है, उसे तोड़ना भी गलत है क्योंकि वो तो बिलपत्र का आखिर फल है। जब हम बिलपत्री को इतना महत्व देते हैं तो वैसे ही रुद्राक्ष है। तो रुद्राक्ष के विषय में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम आपको और भी जानकारियां देंगे। ये बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था कि रुद्राक्ष की पहचान ये है। अब आप कहीं से रुद्राक्ष लेंगे तो आप उस रुद्राक्ष को काट तो सकते नहीं हैं,
क्यों? क्योंकि महंगा रुद्राक्ष होगा। आप कहेंगे दुकानदार से भाई हमें ये रुद्राक्ष दो, पर हम काट के देखेंगे, तो वो कहेगा भाई साहब कहीं और से लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है? अब आप ऐसे कैसे पहचानेंगे? हमने तो काट के दिखा दिया, आप कैसे देखेंगे? तो आप उस दुकानदार को पूरे पैसे दीजिए, उससे कहिए ये पैसे लीजिए, हम आपका रुद्राक्ष ले जाते हैं और इस रुद्राक्ष को हम चेक कराएंगे ये असली है या नकली है। अगर नकली हुआ तो हम आपको वापस कर देंगे, आप पैसे वापस कर दीजिएगा। इस बात पर वो आपको दे देगा। आप रुद्राक्ष लीजिए और किसी दांत का इलाज करने वाले डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है ना, दंत चिकित्सक के पास जाइए। वहाँ जाकर के उससे कहिए कि डॉक्टर साहब इस रुद्राक्ष का एक एक्सरा खींच कर दे दो। जो दांतों के एक्सरे खींचे जाते हैं ना, तो उससे कहिए डॉक्टर साहब हमें इस रुद्राक्ष का एक एक्सरा निकलवाना है, वो हमें दे दीजिए। एक्सरा खिंचवा लीजिए, उस एक्सरे के अंदर उसके ये आ जाएंगे, रूम्स आ जाएंगे, ठीक है ना। जितना मुखी रुद्राक्ष होगा उतने ही रूम्स उसके अंदर होंगे। 14 मुखी खरीद लिया, 12 मुखी खरीद लिया, फेस उसमें 12 है नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा? हो सकता बना हुआ हो। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपको ना रुद्राक्ष काटना पड़ा, ना पीटना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा रुद्राक्ष के साथ, और आपको पता भी चल गया कि वो कितने अंदर से कितने रूम्स है उसके अंदर। ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस तरह से रुद्राक्ष की पहचान की जा सकती है। हमें आपको बताने के लिए इसे काटना जरूरी था, आवश्यक था, इसलिए हमने इस रुद्राक्ष को काटा, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।